बच्ची एक सुंदर बालक को जन्म देता है। ध्यान देंगे, एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चा जो ही रोना चाहा तो राजकुमारी कुंती उस बच्चे के मुंह पर हथेली रखकर उसके मुंह को दाब देती है। क्यों? कि रात का समय है, अगर बच्चा के रोने की आवाज कहीं शीश महल में गूंज गई तो लोग दौड़ करके आएंगे, और जब यहाँ आएगा तो लोग देखेगा कि राजकुमारी को बेटा हुआ है। इतना दिन अर्थात ये सालों भर का राज्य रहस्य क्षण भर में खुल जाएगा, सब भेद जान जाएंगे। इसलिए अपने बेटा के मुंह पर हाथ रख के प्रसव वेदना से रोती भी और बच्चे के मुंह को दबाए हुए है कि बेटा रो मत, तुझे रोना मना है। सज्जनों, और अपनी नौकरानी से मंगवा करके वो काठ का बक्सा, उसमें सुंदर बिस्तर लगवाया, सुंदर सेज, उस पर छोटा सा एक तकिया डालकर बच्चे को उसमें लिटा दिया। ध्यान देंगे हमारी माँ बहन, ये 12 वर्ष अब 13 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र को बक्सा में लिटाकर ऊपर से चारों तरफ लय चिपका करके एक सुंदर पतला कपड़ा जो है उस बक्सा के ऊपर चिपका देती है, साट देती है, और अपनी नौकरानी से कहती है, नौकरानी कहती है कि बच्चा को उठा करके तुम अपने गोद में रखो। जय माता दी। सज्जनों, नौकरानी कह रही है कि बाबू को समेट करके अपने आंचल में लपेट करके अपने छाती से लगाओ, और राजकुमारी कुंती काठ के बक्सा में डाल देती है। कहा कि रे पगली, तुम ये क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कही कि धाय माता, मैं तो जन्म दी है इस बच्चा को, इसलिए इसकी मां हूं, लेकिन जन्म देने में जो तुमने सहयोग की है इसलिए तू मेरी धर्म की मां हो। अर्थात मैं अपने बेटा को अपने पास रखने का अधिकारी नहीं हूं। और बनारसी राय जी, आपकी तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार आया है। मनोकामना पूरा हो। जय श्री हरि। बक्सा को सर पे उठाए और जाते जाते जमुना नदी के किनारे पहुंच जाता है। बार बार नौकरानी पूछती हो कि ये बच्चा को तुम कहां ले जा रहे हो। वो बेचारी स्पष्ट भाषा में जवाब देती है अपने धाय माता को, नौकरानी माँ को, कि माता चलो इस कलंक के पटरी को किसी नदी में फेंक देते हैं। वाह रे दुनिया, जो महाभारत का महानायक, आज उनके जीवन की दशा देखिए इस अभागा बच्चा को, जिनके कान में कुंडल और सिर पे रक्षा कवच है, जिसके मरने पर पूरे पांडव दल ठहाका लगा रहा था। हेलो हेलो हेलो।
सज्जनों, इस कवच कुंडलधारी पुत्र को कुछ बक्सा में लिए हुए चले जा रही है, ये कहते हुए कि चलो इस कलंक के मोटरी को किसी नदी में फेंक देते हैं। बाहरी माँ हो तो कुंती के जैसा, जो अपने बेटा को ऐसे महाबली योद्धा पुत्र को जन्म देकर आज ये कायर माता का ये भूमिका निभा रही है कि जल में प्रवाह कर रही है। नदी में पहुंची, नदी में के किनारे पहुंचे और काठ के बक्सा को ज्यों ही उस नदी जमुना नदी के तेज धारा पर रखी, काठ का बक्सा जो है जिसमें बच्चा है डोल रहा है, उबडूब कर रहा है। कभी कभी पूर्वा हवा का झोंका उस पानी के साथ नगदा के रूप में ऐसे झराम से मारते हैं। बच्चा वहां जाकर के रोने लगा, और बच्चा जब रोता है बाबूजी, तो बच्चा की आत्मा से यही आवाज आ रही है कि माँ माँ माँ, अगर मुझे तुम जिंदा रखना चाहती हो, जिंदा देखना चाहती हो तो दूध पिलाओ माँ। ये मुझे कहाँ अपने हाथ से फेंक रही है, और माँ कह रही है कि पुत्र बच्चों, मैं अगर तुम्हें रखता हूँ, मैं अगर तुम्हें अपने आंचल में छुपाता हूँ, तो कल अर्थात तो सूरज उदय होते ही दुनिया के लोगों को हम क्या जवाब देंगे कि यह बच्चा किसका है। जबकि ये भी बात है कि महर्षि दुर्वासा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जन्म के बाद मेरा अंग और प्रत्यंग जैसे अभी मैं कुमारी थी उसी तरह का हो गई, लेकिन प्रश्न साथ लेकर यह बच्चा रहेगा कि आखिर यह बच्चा है किसका, और यह बच्चा कैसे हुआ, यह बच्चा इस संसार में आया तो आया कौन, इस बच्चे की माँ कौन है, इस बच्चे का पिता कौन है, क्या जवाब देंगे। इसलिए पुत्र, बच्चा रो रहा है और माँ भी रो रही है। पानी में बच्चा चिल्ला रहा है। जब अंतिम समय आया तो एक बार राजकुमारी कुंती पुनः वो पतला कपड़ा जो है हटा करके अपने बालक के कान का कुंडल, सीने पे रक्षा कवच, संपूर्ण चेहरा शरीर निहार लेती है। ये अभागिन माँ, ये 12 वर्ष की बच्ची, ये क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। ये बेचारी तो अपने डरी हुई है कि कल के डेट में दुनिया के लोग जानेंगे तो कलंक तो दूर जाए, मैं अविवाहित कुमारी ही अपने माता पिता के यहाँ जीवन बिताऊंगी। सज्जनों, ए मेरे मालिक, अपने कवच कुंडलधारी पुत्र को देखकर माँ क्या कह रही है नदी किनारे, देखी देखी तोहरो सूरतिया अहिया रावई हो यहू, कौन रे जन्म के विधाता, देखी देखी तोहरो सूरतिया। सज्जनों, सूरतिया क्यों नहीं देखे, साक्षात भगवान सूर्य के समान या ज्वलमान, सूर्य के समान, सोने के समान चमकता हुआ कान का कुंडल और सीने पे रक्षा कवच सबको निहार रही है। मुखमंडल चूम ली और अपने पुत्र के आगे दोनों हाथ जोड़कर ये अभागिन माँ अभागा बेटा से कह रही है कि पुत्र, लोक लाज के डर से मैं तुझे फेंक रही हूं, लेकिन पुत्र याद रखना, महादेव तुम्हें जिंदगी दे, महादेव तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, अगर मैं जी गई और मैं तो तुझे पानी में फेंक रही हूं, अगर आयु और बल से और विधाता ने तुम्हें इस संसार में रखा, तो मैं कभी भी, कहीं भी, किसी दिन, किसी जगह अपने बेटा को इसलिए पहचान लूंगी कि भगवान सूर्य देव ने कहा है, न पहले कोई ऐसी माँ थी, न अभी है,
और न ही भविष्य में ऐसी मां बनेगी जो अपने गर्भ से ऐसे बेटा को जन्म दे जिनके कान में कुंडल और सीने पे रक्षा कवच मां के पेट से ही आवे। वो एकलौता तुम्हारा बेटा होगा। इसलिए पुत्र, मैं दुनिया के भीड़ में भी पहचान लूंगी कि वो कवच और कुंडलधारी मेरा बेटा है। वो महाबली योद्धा मेरा अर्थात इसी अभागिन माता का बेटा है। महादेव तुम्हारी रक्षा करिए। और क्या कह रही है? देखी देखी तोहरो सूरतिया रावई हो जाओ, कौन रे जन्म के विधाता बदला। और जय हो जय हो। आपकी तरफ से 101 रुपये 105 रुपये का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखी तोहरो सूरतिया रावई हो जाओ, कौन रे जन्म के विधाता बदला चुकावई हो जाओ, कौन रे जन्म के विधाता बदला चुकावई हो जाओ, कौन जन्म के विधाता। छतिया लगाई दुधवा कैसे हम पियाई, छतिया लगाए दुधवा कैसे पियाई, छतिया लगाई दुधवा कैसे हम पियाई, छतिया लगाए दुधवा कैसे हम पियाई। सोची सोची है बतिया, सोची सोची है बतिया, कुछ नहीं पूरा हो जाओ, कौन रे जन्म के विधाता बदला चुकावई हो जाओ, कौन जन्म के विधाता। बाबू दीदी के हाथ से यह 101 रुपये का पुरस्कार मिला है। भगवान कल्याण करेंगे। जय हो। बदला चुकावई हो जाओ, कौन रे जन्म के विधाता, कौन रे जन्म। सज्जनों, देखी देखी तोहारो सूरतिया रावई हो जाओ, कौन रे जन्म के विधाता बदला चुकावई हो जाओ, कौन रे जन्म। सज्जनों, इतना कह के और अपने ही हाथ से उस बच्चा वाला काट के बक्सा को धक्का दे देती और राजकुमार राय जी की तरफ से यह 101 रुपये का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करेंगे। बच्चा फंसता हुआ चला जा रहा है। कुछ देर
कुछ दूर बच्चा तो रोते रहा, लेकिन धीरे 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 12 घंटा से 24 घंटा जाते जाते बच्चा शांत हो जाता है। बच्चा भगवान भरोसे सुदूर दक्षिण की ओर चला जा रहा है। लेकिन बाबूजी याद रखिए, आप जिसको दुत्कार दीजिएगा वही महान बनता है इस संसार में। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। याद रखिए, जिसका साथ सब छोड़ देता है, अगर भगवान हाथ पकड़ ले तो कुछ दूर चलने के बाद सब आपका अपना बन जाएगा। इसलिए तो बाबूजी बच्चा फंसता हुआ चला जा रहा है। 24 घंटा से 36 घंटा हो गया। 36 घंटा मैं नहीं, पंचम वेद महाभारत प्रमाण देता है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में यह बात लिखी गई है। ए मेरे मालिक, जमुना जी बहते बहते जाकर के गंगा में मिल गई। आप महाभारत को उल्टा करके, पंचम वेद महाभारत को उल्टा कर देखकर पढ़ सकते हैं। अक्षरशः आपको ये कथा मिल जाएगी उसमें। अब उधर की कहानी देखिए। एक मां को जन्म देकर फेंक दी और एक ऐसी अभागिन है जिसको कोई संतान नहीं है, संतान के लिए व्याकुल है, बेलाला है। दोनों पति पत्नी दर दर का ठोकर खाए। संसार के कोई भी ऐसा तीर्थ वारथ नहीं है जहां जाकर के माथा नहीं टेका, एक संतान नहीं मांगा, लेकिन आज तक कोई संतान नहीं हुआ है। उस दोनों पति पत्नी का नाम है, हमारी माँ बहन ध्यान रखेंगे, पति का नाम है अधिरथ और पत्नी का नाम है राधा। ये राधा और अधिरथ दोनों बांझिन है। जब कभी भी अड़ोसन पड़ोसन से लड़ाई होती है तो सब गैर तो बर्दाश्त कर लेती है बेचारी बांझिन, लेकिन जब ये कहता है कोई अड़ोसन पड़ोसन कि तू क्या बोलेगी, तुम अपना मुंह चुप करो, निपुत्री कहीं का, निपुत्री, देखो ना तुम्हारा कर्म कैसा जरा हुआ है जो आज तक एक संतान नहीं हुआ है। सज्जनों, ये कितनी वेदना की बात है, दुख की बात है, लेकिन याद रखिए जो भाग्य में भगवान ने लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। हम हो आप हो, ऐसे हर समाज में आपको मिल जाएंगे अभी भी जिनको, जो धर्मात्मा है, शुद्ध चरित्र के हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, दाता है, दानी है, लेकिन फिर भी संतान नहीं। पूर्व जन्म के कमाई को हम आप बटोर रहे हैं। हम जो अगले जन्म में जो वृक्ष लगाए हैं वही फल अभी हम खा रहे हैं। ए मेरे मालिक, ये अपने बस की बात नहीं है। सज्जनों, दोनों पति पत्नी थक हार करके राधा अपने घर वाला से कहती है, स्वामी स्वामी एक बात मेरे मन में बात आई है। कहा कि बोलो राधा। कहा कि स्वामी सब दरबार में तो माथा टेका है ना, कोई देवता कोई भगवान मेरे लिए नहीं जो निपुत्र और निपुत्री के कलंक के टीका को मिटावे। उपाय एक आई है हमारे मन में, हम दोनों पति पत्नी प्रत्येक दिन अब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, माता गंगा में स्नान करेंगे और गंगा में ही खड़ा होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे, अर्घ्य देंगे और माता गंगा से ही एक संतान मांगेंगे कि माता मैं चारों दुनिया, चारों पौआ, चारों पाया से थक चुका हूं, अब माँ तुम्हारे शरण में आई हूं, क्योंकि तुम्हारा नाम कष्टहरनी है, तुम्हारा नाम पाप हरनी है, तुम्हारा नाम मोक्ष प्रदायिनी है, तुम दात्री हो, तुम दे सकती हो। स्वामीनाथ, एक ही उपाय बच गया है, बस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गंगा स्नान और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना। देखते हैं माता गंगा की क्या मर्जी होती है। सज्जनों, दोनों पति पत्नी का यह तपस्या, यह व्रत, यह नियम, यह सिद्धांत शुरू हो गया। रोबेली
बझनिया मैया रोबेली बझनिया मैया बिलख तोरो दुआरिया एक बेर फेर तो एक बेर फेरा लो एक बेर फेरा तो एक बेरा फेरा मैया एक बेरा फेरा मैया बाजे परना दरबार की जय हो, भंडार की जय हो, भंडारी की जय हो। भरलवा 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 है मैया भरलवा है मैया नहीं हन गोदी में वाला कहवा दयालु भगवान ध्यान देवे कनी हमरा बात पर। एक गिलास सुसगरम पानी हम पीबे, एक गिलास सुसगरम पानी। फेरा तो एक बेर फेरा तो एक बेर फेरा एक बेरा फेरा है मैया पाँच बारना जरिया एक बेरा फेरा है मैया पाँच बेरा जरिया ओ पाँच बारना सज्जनों रौदा सबके हैरान करैत करैत धीरे धीरे सहटाबैत सहटाबैत अहाँ सबके अंतिम हम पहली कहने रहिए कि छतरी आगा दियो अहाँ
रौदा के व्यवस्था नहीं केलखिन तेने श्रोता सब भगवान के धूप लागल जाय छै साइड पकड़ने जा रहलखिन। व्यवस्था एम्हर क्या दिख चाहिए। बोलिए भक्त भगवान की।